हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अपन राजस्थान की जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान की जीके के अंतर्गत अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के पाठ राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। तो लोक देवता पाठ 3 आज अपन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर लोक देवता पाबूजी के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसको बिल्कुल स्किप ना करें। लोक देवता पाबूजी राठौड़। तो लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिसका जन्म कहाँ हुआ था। 1239 ईस्वी में कोल्लू या कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। 1239 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़ तथा इनके माता का नाम था कमला दे। माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम जो था वो है सुप्यारे दे या फूलम दे। ये अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री थी। इसका मतलब है इनकी शादी अमरकोट में हुई थी। अब हम देखते हैं कि पाबूजी राठौड़ किसके वंशज थे। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह जी के वंशज थे। याद रखना दोस्तों, ये राव सिंह जी के वंशज थे पाबूजी राठौड़। इनकी जो घोड़ी थी, इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये घोड़ी देवल चारनी से पाबूजी ने मांग कर ली थी। देवल चारनी से घोड़ी मांग कर ली थी, जिसका नाम था केसर कालमी। और इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थे जींदराज खिची। जींदराज खिची इनके बहनोई थे, पाबूजी के बहनोई थे, जो जायल जो नागौर में आया हुआ है उसके शासक थे। तो नागौर जायल के शासक थे। अब हम देवल चारनी के बारे में आपको बताते हैं। देवल चारनी जो पाबूजी राठौड़ ने देवल नामक चारनी को अपनी बहन बना के रखा था, बहन बना रखा था। देवल चारनी के जो पास है वो बहुत सारी गायें थी। वह अपनी गायों की सेवा करती थी और उनका बहुत ही ध्यान रखती थी। और देवल के पास में एक बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी, जिसका नाम था केसर कालमी। दोस्तों, देवल चारनी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी और जिसका नाम था केसर कालमी। देवल अपनी गायों की रखवाली इसी घोड़ी से करती थी। कहते हैं कि ये घोड़ी इतनी सुंदर थी, जो भी इस घोड़ी को देखता था वह उससे आकर्षित हो जाता था। एक बार जींदराज खिची की भी नज़र देवल की इस घोड़ी पे पड़ी। तब उसने देवल से ये घोड़ी मांगी और उसके बदले में बहुत सारे उपहार, घोड़े, गायें देने की बात कही, लेकिन देवल ने मना कर दिया। इससे उन दोनों के में बहुत कहासुनी हुई और पाबूजी राठौड़ बीच में आके इनको छुड़ाया, जिससे जींदराज खिची बहुत ही नाराज़ हो गया और वह वापस इस गांव में नहीं आने को कहकर चला गया। पाबूजी की शादी जब अमरकोट के सुप्यारी दे से तय हुई तो पाबूजी ने अपनी शादी का न्योता अपने बहनोई जींदराज खिची को भेजा। उसने उस न्योता को ठुकरा दिया। बाद में पाबूजी ने अपना दूध भेजा। तो कहते हैं कि जींदराज खिची इतना रुष्ट था कि उसने उस दूध की भी हत्या कर दी। अब हम देखते हैं कि पाबूजी को वीर गति किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो 24 वर्ष की आयु के अंदर जब पाबूजी शादी करने के लिए बारात अमरकोट ले जा रहे थे, तब उन्होंने देवल चारनी से उनकी घोड़ी केसर कालमी को मांगा। चारनी ने कहा कि मेरी गायों की रक्षा करने का वचन दोगे तभी मैं अपनी घोड़ी दूंगी। तब उन्होंने कहा था मैं कैसी भी अवस्था में होऊंगा
और तुम्हारी गायें अगर किसी संकट में पड़ जाएगी तो मैं उन्हें बचाने तुरंत आऊँगा। तो देवल चारनी से वो घोड़ी लेकर बाबूजी बारात लेकर अमरकोट गए। उसके बाद में जैसे ही जीनराज खिची को पता चला तब वह देवल चारनी की गायों के ऊपर हमला कर दिया और गायों को चुरा कर अपने साथ ले गया। देवल चारनी ने बहुत कोशिश की लेकिन पर वो नहीं रुका। फिर देवल चारनी दौड़ते दौड़ते बाबूजी के पास आई, जहाँ बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे और चौथा फेरा सुई किया था। यानी कि 3.5 फेरों के अंदर देवल चारनी बाबूजी के पास पहुंची। उन्होंने बहुत मन्नतें करी कि आप मेरी गायों की रक्षा कीजिए, आपने मुझसे वादा किया था, और काफ़ी विनती करी। तो बाबूजी ने 3.5 फेरों में ही उठकर उनकी गायों की रक्षा के लिए चल पड़े। तो बाबूजी के 3.5 फेरों के बाद वहाँ से निकल गए और जीनराज खिची से युद्ध किया और युद्ध के अंदर वो वीर गति प्राप्त करी, वीर गति को प्राप्त हुए। जिस स्थान पर वीर गति प्राप्त हुई वह स्थान देचू जोधपुर में आया हुआ है। बाबूजी के साथ साथ उनके भाई बूढ़ो जी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे गायों की रक्षा हेतु। तो बूढ़ो जी के जो लड़के थे और बाबूजी के जो भतीजे थे, जिनका नाम था जरडा या इनको रूपनाथ भी कहते हैं, बाद में इन्होंने जीनराज खिची की हत्या की थी। और इनके जो भतीजे हैं रूपनाथ जी, वह भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस युद्ध में बाबूजी के प्रमुख सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल रायका एवं सलजी सोलंकी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन थे। बाबूजी के उपनाम अपन देखते हैं कि इनका उपनाम है ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता, ऊँट जब भी बीमार पड़ जाते हैं तो बाबूजी की पूजा की जाती है या उनके मन्नत मानी जाती है, जिससे ऊँट ठीक हो जाते हैं। उपनाम में दूसरा है फ्लैग रक्षक। अवतार है बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बाबूजी का जो प्रतीक है वह है भाला युक्त अश्वारोही। दोस्तों, भाला युक्त अश्वारोही बाबूजी का प्रतीक है। अगर आप के सामने गोगा जी और बाबूजी दो में से अपने को प्रश्न का आंसर देना है तो उसके अंदर अपन भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप के अंदर बाबूजी का नाम देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। भाला युक्त अश्वारोही बाबूजी की पहचान है। और इनकी जो पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है। कोलूमन गांव के अंदर इनका जो मंदिर है उसके अंदर ऐसी मूर्ति विराजमान है। अब आगे देखते हैं बाबूजी के पवाड़े या बाबूजी के पावड़े। तो बाबूजी के पावड़े है वो नायक या रेबारी जाति द्वारा बाबूजी से संबंधित गाथा गीत गाए जाते हैं। बाबूजी के पावड़े में क्या होता है, नायक या रेबारी जाति, इनके द्वारा बाबूजी से संबंधित जो गाथा गीत होते हैं बाबूजी के, वो गाए जाते हैं। और इसके लिए माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह माट वाद्य के साथ गाया जाता है। चित्र में आप देख रहे हो मटकी के ऊपर चमड़े की जो पट्टी लगी हुई है वो माट वाद्य कहलाता है। तो बाबूजी के पावड़े माट वाद्य के साथ गाए जाते हैं। अब हम देखते हैं बाबूजी की पड़ या फड़ है जो मन्नत पूरी होने के बाद नायक जाति के भूपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। तो बाबूजी की पड़ किस वाद्य यंत्र के द्वारा बांधी जाती है या साथ बांधी जाती है, तो उसका नाम है रावण हत्या वाद्य यंत्र। चित्र में हम देखते हैं कि रावण हत्या वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है
और यह जितनी भी लोक फड़ है उससे सबसे छोटी पाबू जी की फड़ है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है। पाबू जी ने थ्योरी भाइयों को अपने यहाँ शरण दी थी, जो सिरोही व कोल्लू के बीच स्थित ठिकाना आना बघेला के शासक के बघोड़े 7 भाई थे। तो थ्योरी जाति है जो कि एक अछूत जाति है, तो पाबू जी ने इन जाति के 7 भाइयों को अपने यहाँ पे शरण दी थी। तो ये अछूतों का उद्धार करने वाले देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट या सांडे लाने का श्रेय पाबू जी राठौड़ को दिया गया है कि सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। इसलिए ऊँट पालक जो जाति है, रायका या रेबारी, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। अब हम देखते हैं पाबू जी की जीवनी। पाबू प्रकाश आस्या मोर्जी द्वारा लिखित है। पाबू जी के जीवन के बारे के अंदर जो ग्रंथ लिखा गया है वो आस्या मोर्जी द्वारा लिखा गया है। पाबू जी का छंद मेहाजी बिट्ठू द्वारा रचित है। तो मेहाजी बिट्ठू द्वारा रचित है पाबू जी का छंद। फिर है पाबू जी का दोहा। तो पाबू जी का दोहा जो है वो लगराज द्वारा रचित है। लगराज ने पाबू जी का दोहा लिखा है। पाबू जी ने पाटन के शासक थे मिर्जा खान, उनके विरुद्ध भी गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा और गौ हत्या रुकवाई थी। तो पाबू जी ने पाटन के शासक मिर्जा खान के विरुद्ध युद्ध किया था और गौ हत्या रुकवाई थी। पाबू जी पंचपीरों में से एक माने जाते हैं। तो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबू जी को अपना पीर मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान। पाबू जी थ्योरी और भील जाति के अंदर अति लोकप्रिय है। याद रखना दोस्तों, थ्योरी और भील जाति के अंदर पाबू जी अति लोकप्रिय है। पाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। याद रखना दोस्तों, पाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। पाबू धनीरा वाचना। थ्योरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला पाबू जी का यशोगान जो है वो पाबू धनीरा वाचना कहलाता है। सारंगी पर किया जाने वाला पाबू जी का यशोगान किसके द्वारा? थ्योरी जाति के लोगों द्वारा। पाबू जी जो है नारी सम्मान, गौ रक्षा, शरणागत रक्षा एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं कि पाबू जी नारी सम्मान, गौ रक्षा, शरणागत रक्षा एवं वीरता एवं अछूतों के उद्धार के लिए प्रसिद्ध है। तो पाबू जी अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं कि पाबू जी के प्रमुख मंदिर कहाँ पर है। तो पाबू जी का प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड गांव फड़ौती जोधपुर में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। तो पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव में फड़ौती जोधपुर में आया हुआ है, वहाँ पाबू जी के मंदिर में भरा जाता है। और दूसरा जो मंदिर है वो आहड़ उदयपुर में है। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर पाबू जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अपन आशा करते हैं कि पाबू जी के बारे में जो भी प्रश्न आएगा वो इस वीडियो के अंदर इसका आंसर ज़रूर मिलेगा अपने को। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लगातार देखें, जिसके आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाए आपकी, और प्रतियोगिता प्रश्न में आप अच्छे से नंबर लेकर आए। और अगले वीडियो में देखते हैं लोक देवता भाग 4। तो हमारे साथ बनिए रहिए। अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। थैंक यू।